आज विधानसभा सत्र का शुरुआत हो रहा है और पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है उत्तराखंड के, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। लगातार मेरा सैकड़ों बार उनसे मिलना होता था और कल्याण सिंह जी के बारे में बोलना यानी कि इसी सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उन्होंने संपूर्ण जीवन भर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए लगातार संघर्ष किया और उनके शासन को लोग आज भी याद करते हैं कि कल्याण सिंह जी का जो शासन होता था, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, वो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए सभी के लिए प्रेरणा था। और मेरे जैसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले न जाने कितने कार्यकर्ताओं के वो एक तरह से राजनीतिक गुरु थे। मैं आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो हमारा राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, उस राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी और उन्होंने यह भी कहा था कि एक सरकार नहीं, इसके लिए कई सरकार अगर कुर्बान करनी पड़े वो भी कम है। तो आज उनका इस तरह से हमारे बीच में से जाना, उनकी हमेशा हमें कमी खलेगी। और उन्होंने बहुत सारे पदों को सुशोभित किया, हर पद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप उच्च कोटि का जो कार्य व्यवहार था वो उन्होंने दिया। मैं आज अपनी तरफ से सदन की ओर से उनको भावांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय हमारे गंगोत्री के विधायक गोपाल सिंह रावत जी, उनके साथ भी काफ़ी निकट का संबंध रहा। वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में मैं जब युवा मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, उसी समय 2007 के चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और गंगोत्री से 2007 में और फिर 2017 में वो विधायक चुने गए। बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए और सामान्य परिवार में पैदा होने का जो एक स्वाभाविक सा उनके अंदर जो गुण आया कि बहुत ही विनम्र थे, बहुत शालीन थे, बहुत मिलनसार थे और जब भी मिलते थे तो बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से हमसे मिलते रहे। और मुझे हमेशा उन्होंने भी अपने एक छोटे भाई की जैसे हमेशा स्नेह प्रदान किया। 90 के दशक की छात्र राजनीति में भी वो महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते थे। उस समय उत्तरकाशी महाविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में छात्र महासंघ के उपाध्यक्ष भी रहे। 1994 के उत्तराखंड आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। अपने ऐसे विनम्र एवं मैं कहूँगा बड़े भाई समान सहयोगी के खोने का मुझे बेहद अफसोस है। वो सच में गुदड़ी के लाल थे। अल्प समय में ही उन्होंने एक विशिष्ट स्थान अपना बना लिया था। मैं आज इस अवसर पर उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्रीचंद जी जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में, आज मैं जहाँ से प्रतिनिधि हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ खटीमा का, वह खटीमा के विधायक रहे। उसके बाद आदरणीय यशपाल जी वहाँ से विधायक रहे बीच में, और इमरजेंसी के दौरान 1977 में वो पहली बार विधायक बने। और बहुत ही मैं कहूँ कि जब भी मैं उनसे मिला एक बार वहाँ रामगढ़ के पास, रात्रि को किसी चुनाव प्रचार में गए थे 2007 के आसपास, तो लगता ही नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में वन मंत्री भी रहे होंगे और अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े नेता से मिल रहा हूँ। उस समय चूँकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में था और राजनीति में उनके जैसे बिरले ही लोग होते हैं। मैं श्रीचंद जी को विनम्र श्रद्धांजलि
अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। स्वर्गीय अमरीश कुमार जी, वह भी 1996 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य रहे। वो प्रथम बार विधायक होने के बावजूद भी उनको उस समय के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उनके हाथों सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उनको मिला था और बहुत ही अच्छा बोलते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी अच्छी वाक्पटुता से अपने को हर प्रकार से भिज्ञ थे, हर प्रकार से जानकार थे, एक तरह से विद्वान थे। और हरिद्वार में उनकी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत रही, यह इससे पता चलता है कि 8 में से 6 चुनावों में वो दूसरे नंबर पर रहे। हर बार उनका थोड़े उससे रह जाते थे। 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में वो एक ऐसे नेता के रूप में विख्यात रहे जो राजनीति में हमेशा जीत हार से परे रहे, हमेशा अपना काम करते रहते थे। वो हरिद्वार के विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी सक्रिय रहे। उनके द्वारा ज्वालापुर में महिला अस्पताल की स्थापना करना उनका एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए, व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर हमेशा। और आज उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी सत्र में मौजूद हैं। और इसके साथ ही चलते हैं कल्याण सिंह, जो कि पूर्व सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के। गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने